हेलो दोस्तों, मेरी इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का मेरा प्रोग्राम है चेक करना कि प्राइम नंबर है जो हम डिजिट इनपुट दे रहे हैं वो प्राइम है या नहीं। मैंने यहाँ डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में लिखा है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज अ प्राइम और नॉट। ओके, तो पहले हम जान लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। तो दोस्तों, प्राइम नंबर है कि जो नंबर जिसके ओनली टू फैक्टर्स हो, एक उसके साथ ही और एक वन के साथ। यानी कि एग्जांपल दूं तो टू लेते हैं या थ्री लेते हैं, तो थ्री के कितने फैक्टर्स है? थ्री इंटू वन एंड वन इंटू थ्री। थ्री इंटू वन अपने साथ ही है, ठीक है, और एक वन के साथ, तो दो फैक्टर्स ही हुए। यानी कि प्राइम नंबर होते हैं उसके दो फैक्टर्स ही होते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो टू है, आंसर टू आएगा। और सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है, उसमें भी आंसर टू आएगा। तो दोस्तों, मैं पहले लिस्ट बता देती हूँ कि कितने प्राइम नंबर्स है। टोटल 25 प्राइम नंबर्स है बिटवीन 1 and 100। ओके, 1 to 100 में 25 प्राइम नंबर्स है। जैसे कि जो मैं लिस्ट बताती हूँ, 2, 3, पहले आप इसे नोट कर सकते हैं या सिर्फ सुन सकते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। 97 वो लार्जेस्ट प्राइम नंबर है बिटवीन 1 and 100। ओके, 1 to 100 में 97 सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। तो दोस्तों, आज हम यही चेक करेंगे कि नंबर हम जो दे रहे हैं वो प्राइम है या नहीं। तो पहले मैंने यहाँ मेन से स्टार्ट किया है। हेडर फाइल्स आपको लिखनी ही है, पर मैंने यहाँ मेन से स्टार्ट किया है। इंटीजर डेटा टाइप है। यहाँ मैंने नंबर के लिए नम यूज किया है, टेम्पररी के लिए टेम्प यूज किया है। आई इज इक्वल टू 1, इनिशियल वैल्यू आई की 1 है। काउंट है वो इनिशियल वैल्यू उसकी 0 है। हम पहले स्कैनफ से नंबर को रीड करेंगे। पहले हम प्रोग्राम को देख लेते हैं, फिर बाद में एग्जाम्पल से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ लूप यूज किया है, पैरेंथेसिस में उसकी कंडीशन लिखी है कि आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू नंबर। जो आई है 1 है वो क्या है? लेस देन होना चाहिए, नंबर के लेस होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ इफ लूप के अंदर मैंने कंडीशन लिखी है इफ एल्स की, ठीक है। मैंने यहाँ इफ यूज किया है कि इफ नंबर मॉड्यूलो आई नंबर है वो अगर आई से मॉड्यूलो होने पर उसका रिमाइंडर 0 0 आता है तो क्या होगा? काउंट प्लस प्लस होना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है, लेकिन अगर आप उसे अच्छी तरीके से समझेंगे तो इसे जरूर समझ सकते हैं, ठीक है। काउंट प्लस प्लस होगा अगर ये इफ कंडीशन ट्रू हुई, और फिर आपको इंक्रीमेंट करना है आई का। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लूप खत्म कर दिया है। बाद में यहाँ फिर से मैं इफ एल्स स्टेटमेंट ले रही हूँ। पहले यहाँ मैंने इफ लिखा था जो लूप में था, अब लूप के बाहर मैंने इफ लिखा है कि काउंट अगर ग्रेटर देन होगा टू, काउंट अगर ग्रेटर देन होगा टू तो प्रिंट होगा नॉट प्राइम। अगर एल्स में क्या है? अगर जो कंडीशन है वो इफ में लिखी है वो फॉल्स हो गई तो क्या प्रिंट होना चाहिए? नंबर इज अ प्राइम नंबर। ओके, तो हम एग्जाम्पल लेके उसे समझते हैं। तो दोस्तों, पहले हम नंबर की वैल्यू रीड करवा देते हैं। नंबर मैंने ले लिया, मान लीजिए 63 ले लिया, ठीक है। 63, मुझे नहीं पता ये प्राइम नंबर है या नहीं, अभी आप मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? आई की वैल्यू 1 है। यहाँ कंडीशन क्या है कि 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू नंबर, तो 1 की वैल्यू 63 से कम है, आई की वैल्यू 63 से कम है, तो कंडीशन ट्रू हुई। तो यहाँ क्या होगा? इफ, या फिर इफ होगा नंबर कितना है 63 मॉड्यूलो आई कितना है 1 इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम मॉड्यूल करने पर आंसर 0 आ रहा है, देखते हैं। 63 है, उसको 1 से मॉड्यूल करने पर आंसर 63 यानी कि 0 आंसर आ रहा है। तो आई प्लस प्लस होगा, तो आई कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2 इज लेस देन 63, तो फिर से कंडीशन ट्रू हुई। तो क्या होगा? नंबर 63 मॉड्यूलो 2। 63 को हम फिर से 2 से मॉड्यूलो करेंगे, तो अब 2 से मॉड्यूलो करेंगे तो क्या होगा? आप यहाँ
2 63, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, यानी कि आंसर 1 आ गया। यानी कि जो इफ कंडीशन है वो यहाँ फॉल्स हो जा रही है, बिकॉज हमने जब नंबर को 2 से मॉड्यूलो किया तो आंसर 0 नहीं आ रहा है। तो क्या होगा, जो लूप है वो क्लोज हो जाएगा। और पहले हमने देखा था कि नंबर 63 है वो 1 से जब मॉड्यूल करने पर आंसर 0 आ रहा है तो हमें क्या करना है, काउंट प्लस प्लस करना है। तो काउंट पहले 0 था तो काउंट प्लस प्लस, यानी कि काउंट अब हो गया 1। दूसरी कंडीशन है जिसमें I2 हो रहा है, उसमें काउंट प्लस प्लस नहीं होगा क्योंकि इफ जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जा रही है। फिर यहाँ क्या होगा, इफ काउंट इज ग्रेटर देन 2। काउंट क्या है, अगर 2 से ग्रेटर होगा तो आंसर होगा नॉट प्राइम नंबर। तो काउंट कितना हो रहा है हमारा, 1। तो हम चेक करेंगे कि 1 है वो ग्रेटर है 2 से, नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ एल्स का जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि प्रिंट हो जाएगा कि प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमने 63 जो लिखा था वो क्या हो गया, आंसर हमारा प्राइम नंबर, यानी कि जो 63 है वो प्राइम नंबर है। तो मुझे एक एग्जाम्पल पता चल गया। अब इसका लॉजिक क्या है मैं वो बताऊंगी आपको। तो दोस्तों पहले मैंने यहाँ लिखा है i इज इक्वल टू 1। वो 1 ही क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि सबका फैक्टर 1 से तो होने जा रहा ही है। ठीक है, इसलिए कंडीशन में i इज इक्वल टू 1 लेना है, i इज इक्वल टू 0 हम नहीं ले सकते। ठीक है, फिर यहाँ मैंने दोस्तों लिखा है कि काउंट इज ग्रेटर देन 2। अगर ये होगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या है कि हमें पता है कि प्राइम नंबर होता है उसके फैक्टर्स 2 ही होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो काउंट अगर 2 से, मतलब काउंट का मीनिंग यहाँ क्या है, फैक्टर्स। फैक्टर्स अगर 2 से ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर 2 से कम हुए तो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, 2 या 2 से, यहाँ मैंने इसलिए इज इक्वल टू नहीं लिखा है। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कि फैक्टर्स 2 हो गए तो क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं है, वो ऐसा बताएगा। पर 2 और 2 से कम जो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं वही प्राइम नंबर नहीं होते। इसलिए मैंने यहाँ इज इक्वल टू नहीं लिखा, जिससे अगर 2 होगा फैक्टर्स, यानी कि काउंट अगर 2 हो जाए फिर भी ये प्राइम नंबर हमें दिखाएगा। ठीक है, एल्स पार्ट में है वो प्रिंट होगा। तो दोस्तों अगर इसको आपको ये अच्छा लगे वीडियो, इसका लॉजिक समझ में आए अच्छे से, तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।